नमस्ते। आज शल्य चिकित्सा के जनक में जो है सर्जरी के सूत्रपात सुश्रुत के जीवन दर्शन पर प्रकाश डालते हैं। आइए उसके बारे में जानते हैं वो कौन थे और उन्होंने क्या किए हमारे चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में। सुश्रुत जो है विश्वामित्र के पुत्र थे। विश्वामित्र कानुज कुब्ज राजवंश के राजा थे। उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर ब्रह्म तत्व प्राप्त किया। उसके पुत्र सुश्रुत की आयुर्वेद में काफ़ी दिलचस्पी रही। उन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथ सुश्रुत संहिता की रचना की, जिसमें आयुर्वेद के अंगों का वर्णन किया गया है। उन्होंने शल्य चिकित्सा पर गंभीर लेखन किया। सुश्रुत का नाम चरक के समकक्ष माना जाता है। सुश्रुत संहिता घायलों की शल्य क्रिया का उन्नत ग्रंथ है। इस ग्रंथ में नाक, कान एवं होंठ आदि की प्लास्टिक सर्जरी का भी वर्णन है। शल्य क्रिया के दौरान उपयोग किए जाने वाले औजारों की भी जानकारी दी गई है। इस प्रकार सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा सबसे पहला प्रयोग जो है प्लास्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया गया एवं जो भी अभी के दौर में उपकरण हैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशन के साथ आया है, लेकिन पहला प्रयोग जो है शल्य चिकित्सा क्षेत्र में जो भी उपकरण का उपयोग किया गया था इनके द्वारा ही खोजा गया और इन्हीं के द्वारा ही सर्वप्रथम उपयोग किया गया। अतः हम लोग सुश्रुत को जो है शल्य चिकित्सा के जनक बोलते हैं। ये बिहार की तपोभूमि पर ही इनका भी जन्म हुआ और इस तरह बिहार हमेशा अपने गौरवपूर्ण इतिहास के लिए तो है, वर्तमान में इसका इतिहास इसके वर्तमान से जुड़ा हुआ नहीं है। अतः हम लोग जो है अब इसके इतिहास के साथ वर्तमान को जोड़ने के लिए कार्य करते रहना चाहिए। इससे बिहार ही नहीं समस्त विश्व का भला होगा। बिहार हमेशा ज्ञान भूमि, तपोभूमि आदि क्षेत्रों में सबसे प्रखर रहे हैं। आप यहाँ के साम्राज्य देखिए, मौर्य साम्राज्य से लेकर जो भी अभी वर्तमान में भी राजनीति में आगे है, लेकिन बिहार क्षेत्र जो है आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ, उस पर ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है। धन्यवाद।